तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ग्रीन टीम को एक क्वेस्ट मिला होता है जिसमें उन्हें मम्मी लैक्स क्रीचर्स को मारकर पॉइंट जमा करना था और वो लोग उन सभी मम्मी लैक्स क्रीचर को अच्छा से सामना कर भी रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर रेड टीम आ जाती है और वो लोग यहाँ पर उनसे लड़ने नहीं आए होते हैं बल्कि ग्रीन टीम का लीडर सीरासागी का एबिलिटी जानने आए होते हैं। और ग्रीन टीम के लीडर सीरासागी को अपना एबिलिटी यूज करना ही पड़ता है क्योंकि वहाँ पर उन मम्मी लाइक क्रीचर्स का बॉस आ जाता है। इसलिए सीरासागी अपना एबिलिटी का यूज करके उसके बॉस के बॉडी में छेद कर देता है, जिससे खुद सीरासागी को भी बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। और रेड टीम को सीरासागी का एबिलिटी के बारे में पता चल गया होता है और इससे भी बुरा ये था कि वो बॉस दूसरे मम्मी को खाकर खुद को रिकवर कर लिया होता है और फिर से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि सबसे बड़ा वाला मम्मी यानी उनका बॉस फिर से फाइट करने के लिए रेडी हो चुका होता है, लेकिन ग्रीन टीम का लीडर इंजर्ड होता है। इसलिए यूरी उनका हेल्प करने आने ही वाली होती है कि सीरासागी उन्हें रोकते हुए कहता है बेवकूफ़ी मत करो, और कात्सुया भी यूरी को मना करते हुए कहता है कि तुम उसकी हेल्प नहीं कर पाओगे, लेकिन वो नहीं मानती है। तभी अकीरा कहता है कि वो राइट डिसीजन ले रहे हैं, तुम रिया के पास वापस जाना चाहती हो या नहीं। यूरी कहती है कि मुझे पता है कि तुम लोग सही हो, लेकिन मैं तुम लोगों को जैसे स्मार्ट नहीं हूँ, इसलिए मुझे ये कोई एक्सक्यूज जैसा लग रहा है, इसलिए मैं एक्सक्यूज बनाकर किसी को अबैंडन नहीं कर सकती हूँ। ये बोलकर वो उनके बॉस को किक मार देती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता है। तभी सीरासागी उसे वहाँ देखकर कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। यूरी कहती है ऑब्वियस सी बात है, मैं यहाँ तुम्हें बचाने आई हूँ। तभी उनका बॉस उन पर हमला कर देता है, लेकिन वो लोग खुद को बचा लेते हैं और एक बार और अटैक करने ही वाला होता है कि अकीरा उसी पर अटैक कर देता है, लेकिन उससे उसको कोई भी चोट नहीं पहुँचती है, जिसे देखकर वो लोग थोड़ा सा सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि अकीरा भी बैटल ज्वाइन कर लिया होता है। जिसे देखकर यूरी कहती है कि फाइनली तुम आ ही गए। अकीरा कहता है कैसे नहीं आता, आखिर हम दोनों पार्टनर जो है। और उन्हें देखकर सीरासागी चिल्लाते हुए कहता है अरे मूर्खो, तुम लोग वापस क्यों आ गए। अकीरा कहता है मेरे पास एक प्लान है, और यूरी को अपना आइडिया बताता है और वो दोनों उससे फाइट करने चले जाते हैं। और फाइट करते हुए टेलीपैथी से बात कर रहे थे कि आखिर तुम्हारा प्लान क्या है। अकीरा बताता है कि तुम्हें मेरे लिए अलग अलग एबिलिटी के बारे में सोचते रहना है। ये सुनकर यूरी कहती है बट हमने अभी तक उसे प्रैक्टिस भी नहीं किया है। अकीरा कहता है अगर हमें उसे हराना है तो हमें एटलीस्ट ट्राई करना होगा। और तभी अकीरा नोटिस करता है कि दोनों टीम का लीडर का पूरा अटेंशन उसी पर यानी अकीरा पर ही होता है। इसलिए अगर अकीरा को कोई नया एबिलिटी ट्राई करना भी है तो उनके नज़रों से छुपकर करना होगा, और छुपने के लिए अकीरा को जगह भी मिल जाती है। इसलिए अकीरा टेलीपैथी से यूरी को अपना प्लान बता देता है, लेकिन यूरी कह रही थी कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं कर लूँगी। अकीरा कहता है कि हाँ, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम कर लोगी। तभी वो लोग उस पर अटैक करते हुए उसे कोने में लेकर जाते हैं, जिसे देखकर रेड टीम का लीडर कह रहा था कि कहीं वो लोग पागल तो नहीं हो गए ना, क्योंकि कोने में से भागने का मौका ही नहीं मिलेगा उन्हें। तभी रेड टीम का सब लीडर कहता है कि नहीं, शायद उनके पास कोई प्लान है। दिन अकीरा को दिखाते हैं जो यूरी से कहता है ट्राई करने के लिए। इसलिए यूरी सोचने लगती है और तभी वो अकीरा पर बहुत ही खतरनाक अटैक कर देता है, जो कि उसे लग भी जाती है, जिसे देखकर सब लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी अकीरा सडनली प्रेजेंट हो जाता है और उसे एक खरोच तक नहीं आया होता है, और इससे पहले कि बॉस कुछ समझ पाता, अकीरा उसके मुंह में कैनन डालकर फायर कर देता है, जिसे देखकर यूरी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और अकीरा के गले लग जाती है। और सून वो लोग रियलाइज़ करते हैं कि वो लोग कुछ ज़्यादा ही करीब आ गए हैं, इसलिए दूर होते हैं। और तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि वो मरा नहीं होता है और वो फिर से उठकर उन पर हमला करने ही वाला होता है कि रेड टीम का लीडर आकर उसे ख़त्म कर देता है और अकीरा से कहता है कि उसके मुंह में फायर करने से कैनन काम करेगा। इंटरेस्टिंग। और उससे पूछता है कि उसका फाइनल अटैक से तुम सच में अपने लक के वजह से बचे या कुछ और ही चक्कर है। ये बोलकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। अब ये देखकर यूरी को उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसी की वजह से आज इतने लोग इंजर्ड हुए होते हैं। इसलिए वो उसी पर अटैक कर देती है, लेकिन वो उसे बड़े ही आराम से ब्लॉक कर लेता है और यूरी को ही पटक देता है, जिससे उसे चोट लग जाती है। तभी रेड टीम का लीडर कहता है कि सभी गोल्स यानी मम्मी लाइक क्रीचर खत्म हो चुके हैं, इसका मतलब ये क्वेस्ट भी खत्म हो गया है। तो क्या अब तुम लोग मुझसे लड़ना चाहते हो 2 on 1 या उस बुढ़े को लेकर 3 on 1। तभी मियो फायर करके सबका ध्यान अपने तरफ खींचते हुए कहती है मैंने अभी तक ये डिक्लेयर नहीं किया है कि क्वेस्ट खत्म हो गया है, लेकिन उनका लीडर कहता है मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है। मियो कहती है मैं तुम्हें लड़ने से कहाँ मना कर रही हूँ, और वो नीचे आकर कहती है कि दोनों टीम्स ने लाइन क्रॉस कर लिया है। अकीरा कहता है अगर ऐसी ही बात है तो हम लोग भी पीछे नहीं मुड़ेंगे। इसलिए मियो हंट द किंग नाम का एक नया क्वेस्ट के बारे में उन्हें बताती है कि इस क्वेस्ट में दोनों टीम्स को पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा और अपने विरोधी टीम के लीडर को हराना है इसमें, बस यही करने से ये क्वेस्ट जीता जा सकता है। और मियो ये भी बताती है कि इसमें उन्हें सिर्फ अपने विरोधी टीम के लीडर का इंटरफेस यानी उसका स्मार्टफोन को चुराना है, और उसे चुराने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो और उसे अपने वाले से कनेक्ट करना है, और जैसे ही तुम उसे अपने वाले से कनेक्ट कर लेते हो तुम जीत जाओगे।
और तुम्हें इसमें अपने एनिमी को हंट करने के लिए पॉइंट मिलेगा। और मैं इसमें तुम लोगों को एक बोनस पॉइंट दे रही हूँ कि मैं कभी कभी लीडर का हथकड़ी एक्टिवेट कर दूंगी, जिससे वो अपना एबिलिटी यूज ही नहीं कर पाएगा, जिसका मतलब है कि लीडर आसानी से मारा जा सकता है अगर उसके पास उसका कोई पावर नहीं हुआ तो। और उनसे पूछती है कि अगर तुम लोग चाहो तो इसमें कुछ और ऐड कर सकते हो। इसके लिए रेड टीम मान जाता है और कहता है कि सिर्फ लीडर को घुटने पर लाना ही काफ़ी नहीं है, अगर हम जीतते हैं तो पूरा ग्रीन टीम को ही मरना पड़ेगा। मियो इसके लिए मान जाती है, लेकिन शिरासागी इसके खिलाफ होता है और वो कहने लगता है नहीं ये गलत है, हमारे टीम में बहुत सारे बच्चे हैं, इसमें उनकी क्या गलती कि उन्हें भी मार दिया जाएगा। मियो कहती है कि यहाँ पर अभी भी किसी को भी कुछ भी कहने का कोई हक नहीं है, अगर फिर भी तुम कहते हो तो अभी तुम लोगों को उनसे लड़वा दिया जाएगा और तुम इतना ज़्यादा इंजर्ड हो कि उससे लड़ भी नहीं पाओगे और तुम्हारे साथ साथ ये दोनों भी मारे जाएंगे, इसलिए चुप रहो। और वह कहती है तो ये डिसाइड हो चुका है, ये बैटल हंट द किंग आज से 7 दिन बाद होगा और जो भी टीम हारेगी उन्हें मार दिया जाएगा। अब इसके बाद वो लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, जहाँ पर ग्रीन टीम के लोग बहुत ज़्यादा जख्मी हो गया होता है, इसलिए उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा होता है। और उनमें से एक लड़की भी उनकी मदद करना चाहती थी, इसलिए वो लकड़ियाँ लाने जंगल चली जाती है और यूरी की हेल्प के कारण वो लोग उसके नहाने का इंतजाम कर दिए होते हैं, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो अकीरा को अपने साथ लेकर जाता है क्योंकि उसे उससे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। और वो अकीरा से कहता है कि मुझे सबको इस क्वेस्ट के बारे में बताना ही होगा, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारा असली एबिलिटी है क्या। मैंने देखा था कि उसने जब तुम पर अटैक किया था तो तुम उसे डॉज नहीं कर पाए थे, लेकिन तुमने उस वक्त आखिर किया क्या था। अकीरा कहता है कि हाँ, मेरा कैनन असली एबिलिटी नहीं है, मेरा खुद का कुछ रीज़न है जिसके चलते मैं आपको अपना रियल एबिलिटी नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं रेड टीम को ख़त्म करने में अपना एबिलिटी को ज़रूर यूज करूँगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं अगले सीन में उसी लड़की को दिखाते हैं जो लकड़ियाँ लाने गई होती है, उस पर एक रेड टीम का बंदा अटैक कर देता है, इसलिए वहाँ पर कुमागिरी आकर उसे बचा लेता है और वो सीन वहीं पर कट हो जाती है। और यहाँ पर हमें रिंगो का पास्ट के बारे में पता चलता है कि उसे गेम खेलने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ होता है और उसे ऐसा लगता था जैसे वो एक प्रो गेमर है, लेकिन एक दिन वो एक ऑनलाइन गेम में की नाम के बंदे द्वारा बहुत ही बुरी तरीके से हार गई थी। तब उसे पता चला था कि वो गेम में प्रो नहीं है और उसे एक मैगजीन से पता चला था कि की का ओरिजिनल नाम अकीरा शिरोनागी है और वो हमेशा उससे गेम के अलावा रियल वर्ल्ड में मिलना चाहती थी और अभी वो उसके साइड में ही खड़ी होती है। तभी कुमागिरी को दिखाते हैं जो उस लड़की के साथ उसका घर आया होता है, जिसे देखकर सब लोग पूछने लगते हैं कि तुम कौन हो। वो बताती है कि इसने उसकी जान बचाई है। तभी वहाँ पर अकीरा आ जाता है और उसके साथ साथ यूरी भी नहाकर आ जाती है और वो दोनों बताते हैं कि वो उनके साथ सेकंड प्रोग्राम में था। तभी वहाँ पर उनका लीडर आकर बताते हैं कि तुम यहाँ पर सेफ हो। तभी अचानक मियो अनाउंसमेंट करके सबको दोनों टीम में होने वाले क्वेस्ट यानी फ़ाइट के बारे में सब कुछ बता देती है और इसलिए उनका लीडर सबको बताता है कि अब तो सबको पता चल ही गया होगा कि अगले 7 दिन में क्या होने वाला है। हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है जीतने का, तो क्या तुम लोग मेरे साथ दोगे। सभी लोग कहने लगते हैं कि हाँ, हम आपके साथ हैं। और ये सब सुनकर अकीरा वहाँ से जाने लगता है और सोच रहा होता है कि इस 7 दिन तक आखिर मुझे करना क्या चाहिए। और यही सब सोचते सोचते जैसे ही वो अपने रूम में जाने ही वाला होता है कि रिंगो आकर अकीरा को उससे बचाने के लिए थैंक्स बोलती है। अकीरा कोई बात नहीं है बोलकर जाने लगता है और रिंगो अपने मन में कह रही होती है कि उसे किसी भी तरीके से उसे बोलना ही पड़ेगा, इसलिए वो उससे कहती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। अकीरा कहता है कैसी बात। तभी रिंगो कह देती है कि उसके असली एबिलिटी के बारे में। अब ये सुनकर अकीरा बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो जाता है। तभी रिंगो कहती है कि मुझे पता है कि हमें एक दूसरे को अपना एबिलिटी के बारे में नहीं बताना चाहिए। ये बोलकर वो उससे अपना एबिलिटी बता देती है कि उसका एबिलिटी है कि वो किसी के भी एबिलिटी के बारे में पता कर सकती है और एग्जाम्पल भी देती है कि कुमागिरी का एबिलिटी है 2 सेकंड के लिए इनविंसिबल बनना। अब ये सुनकर अकीरा बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है कि वो सच में दूसरों का एबिलिटी पता कर सकती है, इसलिए वो उसे अपने साथ रूम में खींचकर लेकर चला जाता है, जिसे यूरी देख लेती है और अकीरा उससे पूछता है कि तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो। और अकीरा उसके बहुत ही ज़्यादा करीब होता है, इसलिए वो घबरा जाती है और क्लैरिफाई करके बता देती है कि वो अपने एबिलिटी से किसी के भी एबिलिटी का 10वां भाग कॉपी कर सकती है, लेकिन अकेले वो उस एबिलिटी का यूज नहीं कर सकती है, इसलिए उसे एक पार्टनर चाहिए और वो अकीरा को अपना पार्टनर बनाना चाहती है। तभी अकीरा पूछता है कि तुम रेड टीम के कब्जे में थी ना, इसका मतलब तुम उनके एबिलिटी के बारे में भी जानती होगी। रिंगो हाँ में इशारा करती है और वो सीन वहीं पर कट हो जाती है और उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है और बाहर में यूरी उसके जाने का इंतज़ार कर रही थी। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि यूरी सो रही होती है। तभी वहाँ पर अकीरा आकर उससे कहता है कि आज का दिन वो उसके साथ ही बिताना चाहता है और वो टीम ब्लू को देखने जा रहा है, जिसमें अकीरा यूरी को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। दूसरे सीन में वही बंदा को दिखाते हैं जो कि उस लड़की पे हमला किया था जिसे कुमागिरी ने बचाया था
वो अपने रेड टीम के लीडर से मिलना चाहता है क्योंकि उसे ग्रीन टीम के बारे में कुछ खास पता चला होता है। वहीं पर रेड टीम का सब लीडर कह रहा होता है कि अब मुझे पता चल गया कि शिरासागी आखिर कर क्या सकता है। उस लड़की से हमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम उसे बड़े ही आराम से संभाल लेंगे, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम अकीरा है। तभी वहाँ पर उनकी एक और टीममेट आ जाती है और वो रिन को देखकर उसे जेलसी होने लगती है क्योंकि जब वो वहाँ पर नहीं थी तब सब लोग रिन के आगे पीछे ही घूम रहे थे। तभी कुरो उसे कहता है कि ज़्यादा शोर मत करो, और तभी वहाँ पर उनका एक और टीममेट्स आ जाता है जो कि एक बुढ़ा होता है और स्केट बोर्ड से आया होता है, और वो लोग उससे उसका स्केट बोर्ड मांगते हैं। लेकिन वो बुढ़ा जिसका नाम कामुई है वो अपने स्केट बोर्ड को राख में बदलकर डिस्पोज कर देता है और कहता है अननेसेसरी चीज़ों के साथ मैं ऐसा ही करता हूँ। तभी वहाँ पर यूकी उस बंदे को लेकर आ जाता है जो कि उनके लीडर से मिलना चाहता था। तभी वहाँ पर जितने भी लोग आए होते हैं कुरो उन सबको पॉन बना देता है और कहता है कि तुम्हारे रास्ते में जितने भी लोग आएंगे उसे ख़त्म कर देना। तभी वो बंदा जो लीडर से मिलना चाहता था उससे बताता है कि वो ग्रीन टीम द्वारा पकड़ लिया गया था, लेकिन उनका जो स्पाई ग्रीन टीम में है उसकी मदद से वो वहाँ से भागा तो सही, बट एक मैसेज के साथ आया है और उसे मैसेज बताता है कि वो बॉस के अटैक से अकीरा मारा गया था, जिसे आप लोग नहीं देख पाए थे। वो बच्चा उसके अटैक से मारा जाना चाहिए था, लेकिन किसी रीजन से वो बिल्कुल ठीक हो गया था और उसी पर अटैक कर दिया था। अब ये मैसेज कुरो अपने लीडर को बता देता है और ये भी कहता है कि अकीरा शिरोनागी के कारण वो अपने प्लान में चेंजेस कर रहा है। और यहाँ पर वो लोग कंफर्म हो जाते हैं कि अकीरा के पास कैनन के अलावा भी कुछ और एबिलिटी है, और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।